करने जा रहे हैं उस कैनेडियन झिंगूर के बारे में जिसकी अपनी खुद की शक्ल भले ही कास्त्रो से मिल रही हो, लेकिन ये डीएनए रिपोर्ट चेक कर रहा है पड़ोसियों के बच्चों की। इतना ही नहीं, इस पूरी दुनिया में एकमात्र यही अकल का लठ वो वर्ल्ड लीडर है जो कि कनाडा में गोरों के संडास साफ करके अपने परिवार पाल रहे इन खालिस्तानियों के चक्कर में अपने देश को पाकिस्तान बनाने पे तुला हुआ है। और तुला क्या हुआ है भाई साहब, पाकिस्तान बना चुका है। क्योंकि जिस लेवल का एक्सट्रीमिज्म हम लोगों को पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है, आज की तारीख में ठीक उसी लेवल का एक्सट्रीमिज्म कनाडा के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब लिटरली कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी कनाडा के अंदर भारत की जो डिप्लोमेट है उनकी फोटो चौराहे पे लगा के उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। और इस अकल के लठ के हिसाब से ये चीज हेट्रेड नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई साहब कनाडा को इस राउंड अर्थ के जंजाल से निकाल के फ्लैट अर्थ पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये रोज रोज घूम के जाने की टेंशन खत्म, फ्लैट अर्थ पे एकदम ऐसा पैदल पैदल चल के निकल लें। खैर मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे इस कैनेडियन झिंगूर की सड़क छाप हरकत, और लिटरली ये आदमी यहाँ पे सड़क छाप हरकतें कर रहा है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा जिसके बाद आप लोग खुद कहोगे कि ये आदमी वाकई में सड़क छाप है। सो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस कैनेडियन झिंगूर की सड़क छाप हरकतों की वजह से आज की तारीख में भारत और कनाडा के जो संबंध है वो संबंध अब बचे ही। बहुत सीरियसली लिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वहां से हटा दिया, यानी कनाडा से, कनाडा में जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनको अपनी सीट से उन्होंने इंडिया ने हटा दिया है। और ऐसा गुस्से में किया गया है। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है, और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था अगर भारत ये समझता है कि बिल्कुल एक तरह से गलत किस्म के एलिगेशंस जो है वो कनाडा लगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कनाडा के पंत प्रधान ने फिर से भंड मार दी है। मतलब पाकिस्तान जैसे ही कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो ने भारत के नाम पर भंड मारते हुए कहा है कि भारत ने यहाँ पर हमारे मतलब कनाडा में जो खालिस्तानी है उनको मारने के लिए कनाडा में घुसकर कनाडा के नियमों का उल्लंघन किया है। फिर से ये चुनाव के लिए ये इंटरनेशनल पप्पू फिर से कुछ ना कुछ भारत के बारे में कह रहा है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया। कनाडा के उच्चायुक्त और उप उच्चायुक्त निष्कासित। भारत ने कनाडा के 4 सचिवों को भी निष्कासित किया। राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया। निज्जर मामले को लेकर कनाडा के बयान पर भारत सख्त करने जा रहे हैं उस कैनेडियन झिंगूर के बारे में जिसकी अपनी खुद की शक्ल भले ही कास्त्रो से मिल रही हो, लेकिन ये डीएनए रिपोर्ट चेक कर रहा है पड़ोसियों के बच्चों की। इतना ही नहीं, इस पूरी दुनिया में एकमात्र यही अकल का लठ वो वर्ल्ड लीडर है जो कि कनाडा में गोरों के संडास साफ करके अपने परिवार पाल रहे इन खालिस्तानियों के चक्कर में अपने देश को पाकिस्तान बनाने पे तुला हुआ है। और तुला क्या हुआ है भाई साहब, पाकिस्तान बना चुका है। क्योंकि जिस लेवल का एक्सट्रीमिज्म हम लोगों को पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है, आज की तारीख में ठीक उसी लेवल का एक्सट्रीमिज्म कनाडा के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब लिटरली कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी कनाडा के अंदर भारत की जो डिप्लोमेट है उनकी फोटो चौराहे पे लगा के उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। और इस अकल के लठ के हिसाब से ये चीज हेट्रेड नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई साहब कनाडा को इस राउंड अर्थ के जंजाल से निकाल के फ्लैट अर्थ पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये रोज रोज घूम के जाने की टेंशन खत्म, फ्लैट अर्थ पे एकदम ऐसा पैदल पैदल चल के निकल लें। खैर मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे इस कैनेडियन झिंगूर की सड़क छाप हरकत, और लिटरली ये आदमी यहाँ पे सड़क छाप हरकतें कर रहा है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा जिसके बाद आप लोग खुद कहोगे कि ये आदमी वाकई में सड़क छाप है। सो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस कैनेडियन झिंगूर की सड़क छाप हरकतों की वजह से आज की तारीख में भारत और कनाडा के जो संबंध है वो संबंध अब बचे ही नहीं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आई खबर के हिसाब से कनाडा में भारत के जो हाई कमिश्नर हैं यानी कि संजय कुमार वर्मा जी, और इनके साथ भारत की एम्बेसी में काम करने वाला जो भारत का अदर डिप्लोमेटिक स्टाफ है, उसे भारत सरकार ने ना सिर्फ कनाडा से विड्रॉल किया है बल्कि अभी जस्ट आई खबर के हिसाब से भारत में कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं उन्हें भी भारत सरकार की ओर से एक्सपेल कर दिया गया है। मतलब कि भारत सरकार की ओर से उन्हें बोल दिया है कि भैया जितनी भी दुकानों पर तुम्हारी उधारी है 19 अक्टूबर 2024 तक सब उधारी चुकाओ और अपना बोरिया बिस्तर बांध के कनाडा
अकेला लौट जाओ। और ये जो घटनाक्रम हुआ है ना, इस घटनाक्रम के अंदर भी कनाडा की गवर्नमेंट में बैठे इस झिंगुर के छर्रे ये बताना नहीं भूले कि ये किस लेवल के सड़क छाप लोग हैं। भाई भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को कनाडा से विड्रॉल करने की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कनाडा की इज्जत खराब हुई। तो इस खबर के आने के इमीडिएट बाद इस झंडू ने वॉशिंगटन पोस्ट में इसके जो छर्रे हैं उन्हें फोन लगाया और उनसे ये फेक न्यूज पोस्ट करवाई कि भैया भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस नहीं बुलाया है, बल्कि कनाडा की गवर्नमेंट ने भारत के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है, जो शुद्ध रूप से मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक्चुअली में भारत वालों ने अपने डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस बुलाया है। अच्छा, यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसे कि वॉशिंगटन पोस्ट वालों ने भी थोड़ी देर पहले ही पब्लिश किया है। इस आर्टिकल को आप लोग याद रखेगा, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने इस टाइप की सड़क छाप हरकत करी, इस वजह से वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा इस आर्टिकल को पब्लिश किए जाने के इमीडिएट बाद भारत सरकार की ओर से कनाडा के डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ के जाने के लिए कह दिया गया। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पूरा मामला पता होना चाहिए कि आखिर एक्चुअली में हुआ क्या और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया सितंबर 2023 में इस कैनेडियन झिंगुर ने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के ऊपर इल्जाम लगाते हुए ये बात बोली कि भैया इसके पास इस बात के क्रेडिबल एलिगेशंस है। याद रखिएगा, एविडेंस नहीं बोला इसने, एलिगेशंस बोला है कि भैया इसके पास इस बात के क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि भारत वालों ने कनाडा के अंदर इनका संडा साफ करने वाला प्लम्बर मार दिया। लेकिन अपने इन एलिगेशंस को लेके अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट इस मंद बुद्धि ने अब तक एविडेंस के नाम पे भारत सरकार के साथ में कुछ भी शेयर नहीं किया है। और यहाँ पे एक्चुअली में जो भारत सरकार है, भारत सरकार 100% सच बोल रही है। अब आप लोग पूछोगे कि सौरभ सर ये बात आप कैसे कह सकते हो, तो यहाँ पे ये बात हम लोग इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि 13 मार्च 2024 के दिन जब न्यूजीलैंड के डेप्यूटी पीएम भारत आए थे, और यहाँ आपको यह बात पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड उस 5i ग्रुप का मेंबर है जिसका मेंबर कनाडा भी है। और इसी वजह से इस मामले में अगर कनाडा के पास एविडेंस के नाम पे सचमुच में कुछ भी है तो उसे अपनी बात को सच साबित करने के लिए और अदर कंट्रीज को अपने साथ लेने के लिए, चाहे भारत के साथ में एविडेंस शेयर करें या ना करें, लेकिन ये जो 5i नाम का ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ में तो इन लोगों को हर हाल में एविडेंस शेयर करना ही पड़ेंगे। लेकिन इन रियलिटी कनाडा वालों ने इस 5i ग्रुप की कंट्रीज के साथ में भी इस पूरे के पूरे मामले में एविडेंस के नाम पे अब तक कुछ भी शेयर नहीं किया है। और ये बात खुद 13 मार्च 2024 को न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भारत में खड़े होकर बोली थी। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। इक़दाम कनाडा में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों से मुताल्लिक नई तफसीलात के बाद किया गया। कनाडा पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में एहलकारों के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। कनाडा पहले भी भारत को अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने से इंतबाह कर चुका है। कनाडा में भारत की पुरतशद्दुद सरगर्मियां, भारतीय हाई कमिश्नर और सफारतकार हरदीप सिंह नज्जर कत्ल केस में मुलव्विस करार। कैनेडियन हुकूमत ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन पुलिस का कहना है हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। कनाडा की हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते नए शवाहिद से मुताल्लिक भारत को आगाह भी कर दिया था। मोदी सरकार ने इल्जामात का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मज़दाक भारत ने भी 6 कैनेडियन सफारतकारों को मुल्क छोड़ने की वार्निंग दे दी। कनाडा और भारत के बीच में जो टेंशन चल रही है वो अभी की नहीं है, बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहीं ना कहीं खालिस्तान के लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका साथ देते हुए और उनको शय देते हुए या कहिए कि उनको सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात है, मेरी अक्सर समझ में नहीं आता। और मैं अपने दोस्तों से भी यही बात पूछती हूँ कि आखिर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो खालिस्तान वालों के साथ खड़े क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने और कहीं नहीं देखा कि कोई ऐसे लोग हों जो एक कंट्री से अलग होना चाहते हों या सेपरेट होना चाहते हो और उनके साथ किसी दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो ना सिर्फ ये के साथ खड़े दिखाई दें बल्कि उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते भी दिखाई दें। लेकिन अभी तक कोई मुझे प्रॉपर तरीके से ये बात बता नहीं पाया, ये समझा नहीं पाया, या कह लीजिए कि शायद मैं खुद इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूं कि मैं उस बातों को समझ सकूं। लेकिन मुझे डेफिनेटली ये बात बहुत अजीब लगती है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हर वक्त जो है, हर टाइम हम देखते हैं कि भारत के साथ उनका कोई ना कोई इशू रहता है। और एक बार फिर यही हुआ है कि जी जो कनाडा में जो इंडिया के हाई कमीशन है वहां पर उन्होंने कई लोगों को, एक हाई कमिश्नर समेत उनके स्टाफ को
जो है उन्होंने एलिगेशंस लगाई गई कनाडा की तरफ से और कहा गया कि कनाडा में जो 5-6 कत्ल हुए हैं खालिस्तान के लोगों के या वो मारे गए हैं, उसमें उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो इंडियन हाई कमिश्नर और इंडियन स्टाफ जो है वहां पर एम्बेसी का, उनके ऊपर एलिगेशन लगाई और कहा कि वो इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया जाएगा या उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस बात को भारत ने बहुत सीरियसली लिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वहां से हटा दिया, यानी कनाडा में जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनको अपनी सीट से उन्होंने इंडिया ने हटा दिया है और ऐसा गुस्से में किया गया है। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। अगर भारत ये समझता है कि बिल्कुल एक तरह से गलत किस्म के एलिगेशंस जो है वो कनाडा लगाए चला जा रहा है, लेकिन बात सारी ये कि कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है, कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, इस तरफ भी यकीनन लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। अगर हम बात करें खालिस्तान की, तो खालिस्तान की मूवमेंट कोई नई नहीं है, बहुत सालों से हम ये सुनते चले आ रहे हैं। खालिस्तान के लोग जो हैं वो कनाडा में और यूरोप में और कई दूसरे कंट्रीज में हमें प्रोटेस्ट करते हुए या इस किस्म की बात करते हुए दिखाई देते हैं जिससे वो ये कह रहे हो कि खालिस्तान बनाना है और भारत से उन्हें अलग होना है। लेकिन बात सारी ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो न जाने क्यों पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जाता है और बार बार यही कहा जाता है, ना सिर्फ इस वक्त बल्कि इससे पहले जब बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भी इसी किस्म की बातें की गई थी और खालिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान आज भी जो है वो अपने आप को दिखा रहा होता है कि जी हम उनके साथ हैं और हम उन्हें सपोर्ट करते हैं या हम उनकी जो भी डिमांड्स हैं उसके साथ खड़े हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही चीज अगर पलट के KPK या बलूचिस्तान या सिंध या किसी भी पाकिस्तान के हिस्से के लिए बात की जाए तो उस पर पाकिस्तान को बहुत बुरा लगता है या पाकिस्तान के अथॉरिटीज को बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि खालिस्तान के मामले पर भी पाकिस्तान को थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और ये बेहतर होगा कि भारत और भारत के लोग इस इशू को खुद ही सॉल्व करें। जाहिर है जो खालिस्तान की हम आवाज़ें सुनते हैं वो हमें कनाडा से, यूरोप से, अमेरिका से, दूसरी कंट्रीज से तो सुनाई देती हैं, लेकिन भारत के अपने अंदर से हमें नहीं सुनाई देती। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आए जिनका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से था और उनसे भी जब मैंने बात की और उनसे खालिस्तान के बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने भारत के अंदर कोई इस किस्म की बात नहीं सुनी है या फिर इतना स्ट्रांगली नहीं सुनी है या बहुत ज्यादा लोग उनको दिखाई नहीं दिए ऐसे जो खालिस्तान की बात कर रहे हो। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो बजाय खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के भारत के साथ अच्छे टर्म्स बनाए। और जहां तक कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की या कहीं ना कहीं भारत के साथ दिखाई देने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, अगर वो खालिस्तान वालों के साथ दिखाई देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम बात कि अभी थोड़े समय बाद ही कनाडा के अंदर इलेक्शन होना है और कनाडा के मीडिया ने जो पोल्स करवाए हैं, खुद कनाडा के मीडिया द्वारा कराए गए पोल्स के हिसाब से खालिस्तानियों के इश्क में बाउला हमारा ये जो झंडू है इसकी अप्रूवल रेटिंग इस वक्त तक कनाडा के अंदर अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे चल रही है। प्लस अभी 2 दिन पहले की बात है, खालिस्तानियों को अपना बाप मान चुका हमारा ये जो कैनेडियन झिंगूर है, ये बंदा बिलोंग करता है कनाडा की लिबरल पार्टी से। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, क्योंकि आज की तारीख में इस झिंगूर की अप्रूवल रेटिंग बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे चल रही है, इस वजह से कनाडा की ये जो लिबरल पार्टी है, इस पार्टी के जो कोर मेंबर्स हैं, ये लोग इस झंडू के ऊपर इस बात का प्रेशर बना रहे हैं कि जो आने वाले इलेक्शन है, इन आने वाले इलेक्शंस के अंदर ये झिंगूर साइड में बैठे और किसी और बंदे को लेबर पार्टी की ओर से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने दे। इनफैक्ट लेबर पार्टी के अच्छे खासे लीडर्स ने एक लेटर साइन करके, जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ प्राइवेटली ही सर्कुलेट हो रहा है, अपनी इस डिमांड के साथ में इस झंडू तक भेजा भी है। सो कनाडा के अंदर कनाडा की जो लोकल पॉलिटिक्स है, उस लोकल पॉलिटिक्स में इस वक्त इस झंडू की लगी पड़ी है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकल पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, मतलब पूरी दुनिया में
कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं करता। इनफैक्ट हमारे पड़ोस में बैठने वाले जो भिख मंगे हैं, पिछले 70 सालों में इनके भी किसी लीडर ने ऐसी टुच्ची हरकत नहीं करी कि सिर्फ अपनी लोकल पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए अपनी कंट्री के इंटरनेशनल संबंध खराब कर दे। लेकिन हमारा ये जो कैनेडियन झिंगूर है, ये इन पाकिस्तानियों से भी ज्यादा गिरा हुआ निकला। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकल पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए और सिर्फ कनाडा में रहने वाले इन खालिस्तानियों का समर्थन हासिल करने के लिए यह आदमी इतनी टुच्ची हरकत पे उतर आया है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक बात और पता होना चाहिए भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये समिट के लिए लाओस गए थे, जहां मोदी जी की मुलाकात इस झिंगूर से भी हुई। अब भाई 2 लीडर मिले हैं, वहां पे ऐसे हालचाल पूछ लिए होंगे, तो वहां पे भी इस अकल के लट्ठ ने कनाडा जाके मोदी जी के साथ हुई अपनी उस बातचीत को लेके कनाडा के लोगों के सामने ना सिर्फ झूठ बोला, बल्कि ये भी क्लेम किया कि इसने मोदी जी के साथ में कनाडा के लोगों की सेफ्टी को लेके डिस्कशन किया है, जिसके इमीडिएट बाद भारत सरकार की ओर से एक क्लियरिफिकेशन आया कि भैया इस टाइप की कोई भी बातचीत नहीं हुई है और ये मंदबुद्धि झूठ बोल रहा है कि वी आर लूजिंग पेशेंस। कनाडा ने इंडिया के तब 6 जो डिप्लोमेट्स थे उनको अनाउंस किया एज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जब, और उस पर उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को कि इनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है ये विड्रॉ करें ताकि हम इनसे सवाल जवाब कर सकें। इंडिया ने कहा कि हम इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी विड्रॉ नहीं करेंगे। और अब कल से मैं देख रहा था तकरीबन 45 मिनट्स की जो है वो जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आधी फ्रेंच में थी आधी इंग्लिश में थी, सो टोटल को 20-25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अलॉन्ग विद द फॉरेन मिनिस्टर और उनके एक मिनिस्टर साहब हैं फॉर आई थिंक सोशल सिक्योरिटी और समथिंग रिगार्डिंग दैट। बहरहाल वो एक जिसे आप समझ लें कि एक इस वक्त एक जिसे कहेंगे ना एक डिप्लोमेटिक ब्लो है टू इंडिया एंड कनाडा बोथ। दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे को वो जिसे कहते हैं ना चौक चौराहे में आके खड़े हो गए हैं। और जो इंडिया ने किया कि द मोमेंट लास्ट टाइम कैनेडियंस ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की, इंडिया ने कहा जी यहाँ से आप चले जाएं, बहुत सारे डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट स्टोरी। ठीक है जी। अब देखें ये पिछले साल जून में है जो है वो स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट, जब हरदीप निज्जर जो था वो कत्ल हुआ। खालिस्तान मूवमेंट को वो सपोर्ट करने वाला है। मैं कल रात कैनेडियन मीडिया को देखता रहा। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो SCO है, दुनिया SCO को छोड़ के इंडिया कनाडा के चक्कर में पड़ गई है। डिस्कशन इंडिया वो पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होनी थी, लेकिन सारी दुनिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भूल भाल के वो चल पड़ी है इंडिया और कनाडा के चक्कर में। खैर वो सारी डिस्कशन, वो सारी पाकिस्तान की जो जितनी भी एफर्ट है लगता है कंप्रोमाइज हो रही है, लेकिन यही शुक्र है एक दिन पहले आज, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि हमारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इवेंट है जिसमें जयशंकर भी आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन हो। देखते हैं क्या होता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, इस वक्त इंडिया और कनाडा व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन, तो अगर इंडियंस 100 स्टोरी करते हैं तो कैनेडियन 1 स्टोरी करते हैं। इंडिया का मीडिया इतना हैवी ड्यूटी मीडिया है इंडिया का कि जब, और ये कल रात ट्रूडो ने वहां पे बात की थी, बाय द वे ट्रूडो ने ये कल रात वहां पे बात की थी। उसने कहा था भैया ये जो है ना मुझ पे डायरेक्ट भी मुझे टारगेट किया गया है। ये जारी बात है उसको समझ आ गई थी कि हमारा जो मीडिया है वो हमें सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंडियन जो मीडिया है वो इंडियन गवर्नमेंट को हर लिहाज से सपोर्ट करता है। सो अब हो ये रहा है कि जो लेटेस्ट अपडेट है, SCO का जो शोडाउन है वो कमजोर हुआ है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इट्स ऑल अबाउट इंडिया कनाडा का मसला। अब वेस्टर्न वर्ल्ड सारी की सारी इस बात पे कन्विंस है, वेस्टर्न वर्ल्ड कन्विंस है कि जो कनाडा कह रहा है वो सही कह रहा है। और मेरी असेसमेंट ये है, मैं इसको पहले भी आपसे ये कह चुका हूँ कि अमेरिकन्स ने ये सब कुछ करवाया है कनाडा से, और उन्होंने सब ने ये कहा है कि जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम जो 5 आइज और G7 है इन दोनों को इन्फॉर्म किया है कि इंडिया क्या कह रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन गो फॉर सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया ऑन वन वे और दी अदर। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस का कहना ये है, वो कहते हैं जी कि आप देखें कि
जो कनेडियन फॉरेन हमारे जो एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर हैं, उनके बारे में किस तरह उनकी एफिजीज जलाए जा रहे हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी टेररिज्म, सेपरेटिज्म। अब दुनिया एक चीज में तो जारी बात है इंडिया के साथ शुरू में खड़ी हुई, जब इंडिया ने पाकिस्तान का बात किया जी टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि अफगानिस्तान में चीजें चल रही थी तो लोगों ने कहा जी ठीक है जी ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। वो याद होगा कारगिल, जो एक हिस्ट्री बनी पिछले 20 साल 25 साल में दुनिया को इस चीज को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। अब इंडिया ने जब ये कहना शुरू किया ना कनाडा टेररिज्म करा रहा है, कनाडा सेपरेटिज्म करा रहा है, तो लोगों को वेस्ट में समझ नहीं आई कि ये कनाडा टेररिज्म को कैसे सपोर्ट करता है। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान के केस में तो वो कहेंगे कि जी ठीक है कश्मीर का प्रॉब्लम था, दोनों मुल्कों के मसले हैं, जंगें हो चुकी हैं, कारगिल हुआ, सारा एक पूरा एक सीक्वेंस बिना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रोजाना कश्मीर में कोई टुक टाक होती थी। हाउ टू एस्टैब्लिश दिस कि जो कनाडा है वो कैसे दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। अब जारी बात है इंडियंस का एक ही मौक़िफ़ था कि आप ये जितने भी खालिस्तानी हैं, जब ये यहाँ से भागते हैं वो जाकर कनाडा में पनाह लेते हैं। इस चीज़ की जारी बात है दुनिया थोड़ी सी एक वो जिसे कहते हैं ना मुश्किल में आ गई कि क्या करें और क्या ना करें, ठीक है जी। सो ये एक चीज़ है। इंडियंस ये तो बात अभी कह रहे हैं कि ट्रूडो की बातों को इग्नोर करें, ये पीआर है। ये देखें ये पीआर नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट पब्लिक रिलेशनिंग, दिस इज कमिंग फ्रॉम फाइव आइज, दिस इज कमिंग फ्रॉम G7। और मैं आपकी इतला के लिए आपको खबर दे दूं, इंडिया ने पन्नू असैसिनेशन की टीम के हवाले से अपनी टीम वॉशिंगटन 15 अक्टूबर को भेज दी है।